हेलो फ्रेंड, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे इसमें एसएससी मैथ्स में एज के क्वेश्चन में देखेंगे क्लास 10 में। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी कि तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। इसमें देखिए, पिता और पुत्र का रेशियो कितना होता है, 2:1। कहाँ से आया इसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन में देखिए, इसमें पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी, मान लेंगे हम लोग F माइनस S। वर्तमान आयु मानेंगे हम लोग पिता का F, और पुत्र की मान लेंगे हम लोग S से डिनोट कर लेंगे। पहले लाइन में देखिए, एक पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी कि तुम्हारी वर्तमान आयु है। तो पिता का हो जाएगा इसमें F माइनस S, किसके इक्वल हो जाएगा, सन के। तो देखिए, F इक्वल क्या हो गया हम लोगों का, 2S F अपॉन S। ये हो जाएगा हम लोग का 2:1। 2:1। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यदि पिता की आयु वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा। देखिए, F का रेशियो 2 दिया है, S का रेशियो 1 दिया है, मतलब पुत्र पिता से आधा होगा। तो 48 का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 24 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन 24 ईयर्स। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए सेकेंड में, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। एक पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी कि तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की वर्तमान आयु 56 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो F रेशियो यस, ये कितना होता है, 2:1। इसमें पहले हम लोग पुत्र का निकाल लेंगे। तो 56 में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 28 वर्ष। पिता इसमें कितना दिया है, देखिए आप लोग 56 वर्ष। अब क्या दिया इसमें, 4 वर्ष बाद, इसमें 4 आप लोग ऐड करिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का 32। ये कितना हो जाएगा हम लोग का 60। पूछा क्या है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 60 रेशियो, ये हो गया हम लोग का 32। 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे या फिर 4 से डिवाइड करिए आप लोग, ये 15 रेशियो कितना आ गया हम लोगों का 8। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15:8। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 3 में। 3 में दिया है कमला का विवाह। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 4/5 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी आयु का 1/10 है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग वर्तमान आयु मान लेंगे वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम लोग, कमला का x। पूर्व कितना हो जाएगा हम लोग का x माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए, उसकी वर्तमान आयु उसके पुत्र के समय की आयु का 4/5 गुना है। तो देखिए, x इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 6 के, अब गुणे 4/5 गुना। तो यहाँ से हम लोग का x का मान कितना निकल के आएगा, 30। अब यहाँ पे देखिए, उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसके आयु का 1/10 गुना है। तो मतलब x का 1/10, ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 3 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन 3 वर्ष।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 4 में। कमला की आयु से 5 वर्ष घटाकर यदि 8 से भाग दिया जाए तो अनुपमा की आयु प्राप्त होती है। अनुपमा गरिमा से 4 वर्ष छोटी है। यदि गरिमा की वर्तमान आयु कितना दिया है 10 वर्ष, तो कमला की आयु क्या होगी। देखिए आप लोग, गरिमा की वर्तमान आयु कितना दिया है क्वेश्चन में 10। तो अनुपमा की आयु कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे दिया है अनुपमा गरिमा से 4 वर्ष छोटी है, तो 10 में से 4 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। कमला की आयु से 5 वर्ष घटाकर, कमला को हम लोग के से डिनोट करेंगे। 5 वर्ष आप लोग घटाइए, उसके बाद 8 से भाग देते हैं, तो अनुपमा की आयु प्राप्त होती है, मतलब 6। तो के क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ आप लोग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का के माइनस 5 48। तो के का मान हम लोग का क्या आ गया, 48 5 53। कमला की आयु क्या आ गया हम लोगों का, सी ऑप्शन 53 वर्ष। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 5 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखेंगे, अमित प्रशांत से उतने ही बड़ा है जितना कि वह जयंत से छोटा है। यदि प्रशांत और जयंत की आयु का योग कितना दिया है 42 वर्ष, तो अमित की आयु क्या होगी। इसको देखिए आप लोग, अमित प्रशांत से उतने ही बड़ा है, तो अमित को ए से डिनोट करेंगे, तो ये बड़ा हो जाएगा प्रशांत पी इक्वल। अब यहाँ पे देखिए जितना कि वह जयंत से छोटा है तो जे माइनस ए हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा जे प्लस पी। यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रशांत और जयंत की आयु कितना दिया है 42 वर्ष, 2a इक्वल 42, तो ए का मान कितना आ गया हम लोग का 21 वर्ष। ए को किससे डिनोट किए थे हम लोग, अमित को, सी ऑप्शन इसमें से ही हो जाएगा 21 वर्ष। अमित की आयु कितना आ गया हम लोगों का 21 वर्ष। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में देखिए, इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना, जोड़ने पर योगफल 60 वर्ष होता है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना, 2s का योगफल कितना दिया है 60। दूसरे लाइन में देखिए, पिता की आयु के 2 गुने 2f प्लस पुत्र की आयु को जोड़ने पर इसका योगफल कितना दिया है 90। अब इसको आप लोग ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3f प्लस 3s इक्वल 150। 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, f प्लस यस कितना आ गया हम लोगों का 150, 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 50। पूछा क्या है, पिता और पुत्र की आयु का योगफल, तो कितना निकल के आ गया हम लोग का 50। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 50 वर्ष। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए, 6 में। साथ में देखेंगे, ए बी सी की आयु का योग कितना दिया है 185 वर्ष। बी ए की आयु का 2 गुना है। बी ए की आयु का 2 गुना है, तो ए को हम लोग x से डिनोट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2x। सी ए से 21 वर्ष बड़ा है, ए से 21 वर्ष बड़ा है, तो x प्लस ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 21।
इसको आप लोग ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, x 3x 4x 4x प्लस 21, इसका मान कितना दिया है क्वेश्चन में 185। तो 4x 21 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 164, x 4 से हम लोग भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 41। एक की आयु क्या आ गया हम लोगों का 41 वर्ष, एक की आयु हम लोग माने थे x का मान कितना आ गया 41। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 41 वर्ष। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 में। इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए। दो संख्याओं x और y का औसत दिया है 24। यदि तीसरी संख्या z का मान 18 है तो x, y तथा z का औसत क्या होगा। x प्लस y का औसत दिया है 24, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का इसका योगफल 48। z का मान इसमें क्वेश्चन में कितना दिया है 18। अब ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 66। क्या पूछा है इसमें, औसत पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीन संख्या है तो तीन संख्या से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 22। यही आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9 में। देखिए, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:3। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 12 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान आयु कितना दिया है 5x और कितना दिया है 3x। चार वर्ष पूर्व उनकी आयु में अंतर कितना दिया है इसमें 12 वर्ष का। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग 2x कितना दिया है 12, x का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 6। आयु निकल के कितना आ जाएगा, देखिए 30 और कितना आएगा इसमें 36 18। अब इसमें पूछा क्या है, देखिए आप लोग 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 2 ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 20, 16:10 या 8:5। यही आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में और लास्ट क्वेश्चन है। संपूर्ण पृथ्वी में जल और थल का अनुपात 2:1 है। यदि किसी गोलार्ध में यह अनुपात 3:2 हो तो दूसरे गोलार्ध में जल और थल का अनुपात क्या होगा। इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, अनुपात के अनुपातिक गुणनफल के बराबर हम लोग मान लेंगे उत्तरी गोलार्ध ही और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए आप लोग इसमें ये एन साइड, ये एस साइड, अनुपात का योगफल इसमें कितना हो जाएगा 3, इसमें कितना हो जाएगा 5, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा इसमें 15, दोनों का गुणनफल इसमें कितना हो जाएगा इसमें 15। अगर 15 एन साइड में है तो 15 एस साइड में भी होगा। संपूर्ण पृथ्वी का योगफल कितना हो जाएगा हम लोगों का 30। देखिए आप लोग कैसे, ये जल हो गया, ये थल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी का पहले हम लोग मान निकाल लेंगे। संपूर्ण पृथ्वी का योगफल कितना हो जाएगा हम लोग का 10। इसका अनुपात कितना दिया है 2:1, तो ये हो गया 30। जल के लिए देखिए, जल और थल का, जल 2 और थल कितना दिया है 1, तो 2/3, तो इसका मान कितना आ जाएगा हम लोग का 20। अब निकाल लेंगे हम लोग इसमें क्या, थल निकालेंगे।
30 गुणे 1/3, ये इसका मान कितना निकल गया हम लोग का 10। थल का मान कितना निकला 10, जल का मान कितना निकला 20। इसमें पहले हम लोग एन साइड का मान निकाल लेंगे, उत्तरी गोलार्ध का मान निकाल लेंगे। तो इसका मान कितना दिया है 15 और रेशियो कितना दिया है जल का 3। तो 15 गुणे 3 बटे ये कितना हो जाएगा हम लोग का 5, ये हो जाएगा हम लोग का 9। 15 गुणे 2 बटे 5 ये कितना हो जाएगा देखिए आप लोग, 5 या 15 1 6। उत्तरी गोलार्ध में जल का मान कितना आया 9 और थल का 6। पूछा क्या है इसमें दूसरे साइड का मतलब यस का। तो 20 में से 9 हम लोग माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 11 और 10 में से 6 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4। तो क्या आ गया हम लोगों का देखिए एन रेशियो यस का मान कितना आ गया हम लोगों का, यस साइड का ना दूसरे साइड का अनुपात पूछा है। तो क्या आ गया हम लोगों का 11:4, यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन। देख लीजिए आप लोग इसको। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सपोर्ट कीजिए और नोट्स PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे नौशाद अंसारी क्लासेस सर्च कर सकते हैं या फिर इसका लिंक हम ऐड कर देंगे, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।